वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल उजाला क्लासेस। आज इस वीडियो में हम सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा। जैसा कि हम सब लोग पढ़ चुके हैं कि आर.एच. विटेकर जी ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, उसका सबसे पहला किंगडम है मोनेरा। और द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम इज बैक्टीरिया। सबसे पहले आने वाला, इस धरती पर सबसे पहले आने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया है। ओके, ये क्या है? प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अर्थ पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया है। मतलब ये हर जगह पाया जाता है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे गर्म है वहाँ नहीं पाया जाएगा, ठंडा है वहाँ नहीं पाया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हर जगह पाया जाता है। उसको क्या कहते हैं? यूबीक्यूटस। यूबीक्यूटस मतलब हर जगह पाया जाने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको क्या कहेंगे? यूबीक्यूटस। और अगर जैसे कि अगर हम लोग एक मुट्ठी भर अगर हम लोग मिट्टी लेते हैं तो उसमें भी थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियाज उसमें प्रेजेंट रहता है। और ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब हम लोग इसको नेकेड आइज से हम लोग इसको देख नहीं सकते। ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ओके और ये एक्सट्रीमली मतलब सबसे बहुत ज़्यादा खराब इलाके में भी ये रह सकता है। मतलब सबसे ज़्यादा हार्श कंडीशन में भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकता है वो कौन है? बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया के इसमें कुछ ग्रुप दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज दिया हुआ है एनसीईआरटी में। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, 4 टाइप्स हैं बैक्टीरिया के। 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला स्फेरिकल शेप कोकस। मतलब ये बैक्टीरियाज के शेप, मतलब शेप के बेसिस पे बैक्टीरियाज को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला क्या है? स्फेरिकल शेप कोकस। उसमें क्या रहते हैं? इसका शेप क्या रहता है? ओवल शेप या फिर स्फेयर शेप का रहता है। और इसमें सीलिया या फिर फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट नहीं होता। मतलब मूवमेंट के लिए इसके में फ्लैजेला या फिर सीलिया कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद क्या है? सेकेंड बैसिली, रॉड शेप बैसिली। ये इस बैक्टीरिया के जो शेप रहते हैं वो क्या रहते हैं? रॉड शेप के रहते हैं। रॉड शेप के। और इसमें भी कोई भी फ्लैजिला सीलिया कुछ प्रेजेंट नहीं होता। ओके और यहाँ पर इसके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स यहाँ पे। ओके उसके बाद थर्ड है विब्रियो। मतलब ये इसका शेप क्या रहता है? विब्रियो इसका शेप रहता है कॉमा शेप। मतलब इस तरीके का कॉमा शेप रहता है, इस तरीके का। मतलब अगर देखा जाए तो ये बैक्टीरिया ऐसा रहेगा, ऐसा। ओके इस बैक्टीरिया का शेप क्या है? कॉमा शेप बैक्टीरिया। और लास्ट क्या है? और इसमें भी कोई भी फ्लैजिला सीलिया कुछ नहीं पाया जाएगा। और लास्ट क्या है? स्पाइरिला शेप। स्पाइरिलम। ओके स्पाइरिला शेप स्पाइरिलम बैक्टीरिया है। ओके और इसका शेप कैसा रहेगा? स्पाइरल जैसा रहेगा। स्पाइरल इस तरीके का रहेगा। और इसमें क्या रहेंगे? सीलियाज और फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट ऐसे ऐसे रहते हैं। वो क्या है? ये लोकोमोशन या फिर मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम सब लोग डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहला क्या है? कोकाई। मतलब ये स्फेयर शेप के रहते हैं, राउंड शेप के होते हैं। और ये बैसिली सबसे, उसके बाद बैसिली ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। ये क्या है? बैसिली है। मतलब ये रॉड शेप का रहता है। और ये स्पाइरिला ये क्या है? स्पाइरल शेप का है। और विब्रियो ये कॉमा शेप का है। सब लोग देखिए ये कॉमा शेप जैसा फॉर्म हो रहा है। ओके अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं।
दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो एकदम सिंपल है। सबको पता है कि ये प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, मतलब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, मतलब ये प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसके जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादा एडवांस नहीं होते, ज़्यादा विकसित नहीं होते कह सकते हैं। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, इनके स्ट्रक्चर तो सिंपल रहते हैं लेकिन इनके बिहेवियर जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहते हैं। और मतलब कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो उनके सेल में और इनके सेल के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। इनके सेल के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, वो बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी रहता है। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। ओके, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मतलब सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन, CO2 सब कुछ हो गया। ये क्या होंगे, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में आएंगे, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। अब इसमें भी ऑटोट्रॉफिक में भी डिवीजन है, मतलब ऑटोट्रॉफिक भी 2 टाइप का है। ऑटोट्रॉफिक 2 टाइप का है, कितने टाइप का, 2। ऐसा जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज है, मतलब फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो अपना खाना बनाता है, और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं, अपना खाना वो केमिकल्स से बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ओके, photosynthetic autotrophic and chemosynthetic autotrophic. The vast majority of bacteria are heterotrophs. मतलब ज़्यादातर ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, कुछ ही ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज हैं। They do not synthesize their own food but depend on the other organism or on dead decaying मैटर ऑफ फॉर फूड। मतलब वो अपना खाना खुद से तो नहीं बना सकते, और वो अपने खाने के लिए वो किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, या फिर सड़े गले खाने पर भी डिपेंड रहते हैं। ओके, अब यहाँ पे बैक्टीरियाज जो है, एक सेकेंड, में डिवाइड किया गया है। मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसमें किसमें? सबसे पहला है आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा क्या है, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया हैं तो दोनों बैक्टीरिया ही है ना, दोनों ही बैक्टीरिया है। अब ऐसा क्या इन दोनों में अंतर है कि मतलब आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को, इन दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया है? आर्की का मतलब ही समझ में आ रहा है, एंशियंट मतलब पुराना, एंशियंट पुराना या प्रिमिटिव, और यू का मतलब क्या है, ट्रू, मीन्स यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, और यहाँ पे एंशिएंट बैक्टीरियाज हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? अब आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो क्या है, सेल वॉल का डिफरेंस है। अब यहाँ पे आर्की बैक्टीरियाज के जो सेल वॉल होते हैं, सेल वॉल वो सिर्फ पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स। और यहाँ पर इसके यू बैक्टीरियाज के जो सेल वॉल होते हैं, सेल वॉल वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड और शुगर। ओके, तो इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है। एंशिएंट मतलब ये आर्की बैक्टीरिया क्या है, वो बहुत ज़्यादा पुराना है, मतलब ये प्रिमिटिव है, और इसके सेल्स ज़्यादा एडवांस नहीं है। वेयर यहाँ पे यू बैक्टीरियाज में ये आर्की बैक्टीरिया से ज़्यादा एडवांस लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एडवांस बैक्टीरियाज हैं। अब यहाँ पे आर्की बैक्टीरियाज में भी कुछ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ अदर बैक्टीरियाज दिए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहला क्या दिया है इसमें, हेलोफाइल्स। हाँ, और एक पॉइंट और कि आर्की बैक्टीरिया जो है वो हार्श हैबिटेट में रहता है, मतलब सबसे खराब से खराब जगह पे आर्की बैक्टीरिया रहता है, हार्श हैबिटेट में। ओके,
तो यहाँ पे सबसे पहला हेलोफाइल्स। हेलो का मतलब क्या है? हेलो, हेलो मीन्स होता है सॉल्ट, सॉल्ट, और फाइल्स मीन्स होता है लविंग। हेलोफाइल्स में उन बैक्टीरियाज को रखा गया जो सॉल्ट में रहते हैं, सॉल्टी एरियाज में ज़्यादा रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सॉल्टी एरियाज में। हेलोफाइल्स सॉल्टी एरियाज में रहते हैं। और दूसरे कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज थे जिनको क्या पसंद था? गर्मी ज़्यादा पसंद था, गर्मी, और जहाँ पे एसिडिटी बहुत ज़्यादा हुआ तो उन लोगों को क्या कहा गया? थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। अब यहाँ पे थर्मो मीन्स हीट, एसिडो मीन्स एसिड, एसिड, एंड सबको पता है फाइल्स मतलब लविंग। मतलब अब ये बैक्टीरियाज वहां रहेंगे जहां पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस थर्मो एसिडोफाइल्स में ये इस तरीके के सारे बैक्टीरियाज आ जाएंगे। ओके, और लास्ट क्या था? एक और बैक्टीरिया था, वो क्या था? मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अब यहाँ पे मिथेनो का क्या मतलब समझ में आ रहा है सबको? मीथेन, मीथेन समझ में आ रहा है? मीथेन गैस। हाँ, अब ये बैक्टीरियाज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रूमिनेंट सब लोग जानते हैं, काउस, बुफेलो, गोट, जो भी घास खाते हैं उन सब के गट में प्रेजेंट होता है, ताकि मतलब वहाँ पे मीथेन गैस का प्रोडक्शन हो सके। मतलब प्रोडक्शन करने के लिए ही वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। उनको क्या कहते हैं? मिथेनोजेंस। ओके, ये इतना पॉइंट अगर याद कर लिया तो यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया से यहाँ पे अब कुछ नहीं पूछा जाएगा। और हाँ, एक बात तो बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी मैं, कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी बुक के बाहर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। आप सिर्फ 11th क्लास और 12th क्लास की फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लीजिए, इतना बहुत है। बाकी अदर बुक्स पर फोकस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पढ़ लेते हैं। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats. अभी मैंने बताया harsh habitats में रहते हैं, है ना? Such as extremely salty areas और hot springs। मतलब यहाँ पे सॉल्टी एरियाज, मतलब यहाँ पे हेलोफाइल्स, मतलब यहाँ पे ऐसे बैक्टीरियाज रहेंगे जिनको सॉल्ट पसंद है, वो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? हेलोफाइल्स कहते हैं। और हॉट स्प्रिंग्स, मतलब जहाँ पे गर्मी है और एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे क्या रहेंगे? थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरियाज रहते हैं। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme condition. आर्कीबैक्टीरिया क्यों अलग है बाकी बैक्टीरिया से? उनके सेल वॉल की स्ट्रक्चर की वजह से, ताकि वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी वो रह सकते हैं, जहाँ पर वो ऐसे उनका सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल उनका डिज़ाइन किया गया है। Methanogens are present in the gut of several ruminant animals. ओके, यहाँ पर सेवेरल रूमिनेंट्स, मतलब अभी मैंने बताया जो हर्बीवोर्स होते हैं, काउस, बुफेलोज, गोट वगैरह, इनके गट में प्रेजेंट होते हैं कौन? मिथेनोजेंस। और ये क्या करते हैं? बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। ओके, और इसके अगले वाले वीडियो में हम यू बैक्टीरिया को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।